साथियों डी के क्लासेस डी के सर फिजिक्स में आपका स्वागत है। साथियों हम लोग जो साइंस एक्सप्रेस नाम से सीरीज को पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग आज पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। और ऑलरेडी हम दोस्तों जो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथियों ये जो है आरआरबी एएलपी के लिए, आरआरबी जेई के लिए और साथ ही में साथियों जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखें। तो साथियों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट हो चुके हैं और इस वाले में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पीएन संधि डायोड से जो बेसिक क्वेश्चन साइंस के अंतर्गत पूछता है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न ताप पर एक अर्धचालक लगभग व्यवहार करता है। तो पूछ रहा है कि निम्न तापमान पर एक अर्धचालक किस तरह व्यवहार करता है। तो साथियों एक जो अर्धचालक होता है वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन इंसुलेटर एक अर्धचालक की तरह। साथियों परम शून्य ताप 0 केल्विन पर अर्धचालकों का जो चालन बैंड होता है वो पूर्ण रूप से रिक्त होता है और इस ताप पर एक अर्धचालक जो है कुचालक की तरह व्यवहार करता है। परंतु जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, निषिद्ध ऊर्जा बैंड यानी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है उसकी चौड़ाई जो है घटनी शुरू हो जाती है और इस प्रकार से संयोजी बैंड के जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में यानी चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। या दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि एक जो अर्धचालक होती है उसकी चालकता जो है तापमान के बढ़ाने पर बढ़ती है। इस कारण ही अर्धचालकों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होती है। ओके, तो साथियों इतनी बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन में ऊर्जा अंतराल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका शून्य, ऑप्शन नंबर डी। इसमें शून्य इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से किस प्रकार के पदार्थ में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा अंतराल होती है। तो साथियों फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पर क्या होता है, जो कंडक्टर होता है उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, जबकि सेमी कंडक्टर के बीच में क्या होता है, एनर्जी बैंड जो है बहुत ही कम, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। वहीं बात करें अगर इंसुलेटर का तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत रोधक मतलब जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है इन दोनों के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप मिलता है वो अचालक पदार्थ में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज़्यादा। तो जैसे मान लीजिए ये वैलेंस बैंड वी हो गया और यहाँ ऊपर में कंडक्शन बैंड सी हो गया, ठीक है। इनके बीच का जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप मिल रहा है वो कितना हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसके अंतर्गत होता है, तो ये होता है अचालक में। ओके, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं क्या कहलाती हैं। तो साथियों डोपिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है जब एक 5 संयोजकता वाले तत्व को शुद्ध अर्धचालक में मिलाया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं। तो साथियों देखिए जो अशुद्धि पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया होती है उसको तो हम लोग डोपिंग कहते हैं। अब जब डोपिंग करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के मटेरियल मिलते हैं, एक एन टाइप मटेरियल, दूसरा पी टाइप मटेरियल। तो जब भी हम पेंटावालेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं पंच संयोजी अशुद्धियों को, तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, दाता या एन टाइप, ठीक है। तो अब पंच संयोजी अशुद्धियों के अंतर्गत आता कौन कौन है, तो फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, इसमें से कोई भी हो सकता है। और एन जो है, एन का तात्पर्य क्या होता है, ऋणात्मक से होता है। इसे हम लोग जो है दाता अशुद्धि कहते हैं क्योंकि ये एक अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हमें प्रदान करता है। इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है बहुसंख्यक वाहक होता है, मेजॉरिटी कैरियर, और होल की संख्या जो होती है एन टाइप पदार्थ के अंदर में कम होती है, जिसके वजह से उसको अल्पसंख्यक वाहक यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। तो साथियों अगर पिछला क्वेश्चन का व्याख्या अगर पूरा सुने हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब अपने मर्जी से दे सकते हैं। तो साथियों पूछ रहा है कि
अर्धचालक पदार्थ के लिए दाता अशुद्धि का जोड़ा कौन कौन है? तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होते हैं और यही क्या है, दाता अशुद्धि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन धैर्य रख करके पूरा सुने और पढ़ें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए सारे जेई के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक पदार्थ के लिए स्वीकारक अशुद्धि का जोड़ा कौन है, यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो है उसके लिए पूछ रहा है कि कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गैलियम और इंडियम जो होते हैं क्या है, ये हमारा एक्सेप्टर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन और, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है डोपेंट के रूप में किया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या, फास्फोरस। तो आर्सेनिक इसमें ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा जा चुका है। वह बंध जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से बनता है, पूछ रहा है क्या कहलाता है? तो साथियों इसको कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के पास अत्यधिक मोबिलिटी होती है होल्स की तुलना में, क्योंकि वे क्या होते हैं साथियों, हल्के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कंडक्शन बैंड्स एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप इन, पूछ रहा है कि जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड वो किस में जो है ओवरलैप होता है? तो साथियों अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि जो चालक पदार्थ होता है उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सिलिकॉन के परावैद्युत स्थिरांक का चयन करें। तो साथियों सिलिकॉन का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो 11.7 होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राईवैलेंट, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा त्रिसंयोजक है? तो बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम सभी का सभी क्या है साथियों, ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से कौन से पदार्थ का निर्माण होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी क्या होता है? तो जो होल होता है, छिद्र होते हैं, वो क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर में होता है। तो साथियों पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये याद रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। अशुद्धि मिलाने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता पूछ रहा है क्या होती है? तो अशुद्धि मिलाने से जो अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है जबकि चालकता क्या हो जाती है साथियों, बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी विच एनी इलेक्ट्रॉन पोसेस एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर पूछ रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित ऊर्जा क्या कहलाता है? तो ये इसका फर्मी स्तर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक में ड्रिफ्ट धारा किसके कारण होती है? पूछ रहा है इन ए सेमी कंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू। तो साथियों दो तरह की धारा याद रखिएगा, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। सेमी कंडक्टर के अंदर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो करंट होता है उसी को हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। ओके, डिफ्यूजन करंट क्या होता है साथियों? बहुत सारी चिड़िया हैं जो हल्ला कर रही हैं, रुकिए चिड़िया को शांत करते हैं। तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है साथियों, जो पी और एन क्रिस्टल होते हैं इनके होल और इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता में अंतर के कारण जो है करंट फ्लो होता है, उसको हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि निम्न तापक्रमों पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है? तो निम्न टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं साथियों। ये क्वेश्चन आरआरबी, एएलपी, जेई और एनटीपीसी सब में पूछ चुका है कि अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज, एक पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो क्या होता है? तो साथियों चाहे पी प्रकार का पूछे चाहे एन टाइप का पूछे, तो हमेशा जो मटेरियल होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। ये दिमाग में भर लीजिएगा, चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पूछे चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। अगला क्वेश्चन है द फॉरबिडन एनर्जी गैप
सेमीकंडक्टर मटेरियल इज ए जर्मेनियम। पूछ रहा है कि जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ का वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साथियों क्या होता है कि रूम टेम्परेचर और जो है और 0 केल्विन दोनों पे अलग अलग पूछता है। तो एट रूम टेम्परेचर पर जब बात करेंगे तो जर्मेनियम के लिए क्या हो जाता है, ये जो वैल्यू आती है वो 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितना, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है एट रूम टेम्परेचर, ये याद रखिएगा। वहीं अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के लिए जो होता है रूम टेम्परेचर पर वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, ये किसके लिए था, रूम टेम्परेचर के लिए। तो इसको साथियों स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, इसके अलावा एक बात और मैं बताता हूँ कि जब भी अगर पूछ ले, मान लीजिए कि एट 0 केल्विन मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर पूछ ले अगर जर्मेनियम के लिए कितना होता है, तो 0 केल्विन पर जो जर्मेनियम के लिए होता है वो 0.785 होता है। ठीक है, 785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और यहीं अगर बात करें सिलिकॉन के लिए कब 0 केल्विन टेम्परेचर पर, तो वो वह होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साथियों इस वैल्यू को थोड़ा याद रखिएगा। अगर 0 केल्विन पर करके पूछ लेता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये टेक्निकल वालों से ही पूछेगा। बाकी नॉन टेक वालों के लिए और जो बेसिक साइंस वाले हैं उनके लिए यही क्वेश्चन पूछेगा, जिसका आंसर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने से होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में एक अपमिश्रित अर्धचालक तत्व मिलाया गया है। तत्व का तापमान बढ़ाने पर परिपथ में धारा पूछ रहा क्या होगा। तो अर्धचालकों की तापमान को बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोध घटता है और करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालक में विद्युत धारा किसके कारण होती है। तो इसमें बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के वजह से होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द लीकेज करंट ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज कास्ड बाय। एक पीएन संधि डायोड के अंदर पूछ रहा है कि लीकेज करंट किसके कारण होता है। तो ये ताप ऊर्जा यानी हीट एनर्जी के वजह से क्या होती है, लीकेज करंट का फ्लो होता है। अब देखिए दोस्तों, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए पूछ रहा है कि क्या करते हैं हम लोग। तो पी प्रकार को प्राप्त करने के लिए ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, त्रिसह संयोजकता वाले अशुद्धता को मिलाया जाता है। अगर वहीं एन का पूछता तो एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट को मिला। एक क्वेश्चन देखिए अभी पढ़े हैं, फिर से आ गया। एक अर्धचालक में ड्रिफ्ट धारा पूछ रहा है कि किसके कारण होता है। तो ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से होता है, और डिफ्यूजन करंट क्या होता है, विसरण धारा, वो जो है सांद्रता में अंतर के कारण। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता का अनुपात पूछा है, क्या होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, 2:1 का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जीना डायोड का यूज करते हैं हम लोग वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। तो जीना डायोड क्या होता है साथियों, यह अत्यधिक अपमिश्रित यानी हाईली डोप्ड पीएन संधि डायोड होता है, जिन्हें ब्रेक डाउन क्षेत्र में काम करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है। यह रिवर्स बायस में कार्य करता है और यह 2 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट तक का बनाया जाता है। यह एक ऋणात्मक प्रतिरोध वाला डायोड होता है, क्योंकि यह वोल्टेज को क्या करता है, फिक्स कर देता है और करंट को इंक्रीज करती है, जिससे प्रतिरोध घट करके ऋणात्मक हो जाता है, जिससे इसे ऋणात्मक प्रतिरोध वाला डायोड भी कहते हैं। और इसका जो है स्पेशली वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण को वोल्टेज नियंत्रित संधारित्र कहा जाता है। वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर किसको पूछ रहा है, बोलते हैं। तो साथियों जो वायरेक्टर डायोड होता है इसी को हम लोग जो है वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एलईडी इज। पूछ रहा है कि एलईडी का प्रचालन वोल्टता
क्या होता है? तो ये डायोड से ज़्यादा होता है, मोर देन डायोड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य वाहक क्या होता है? तो होल्स होते हैं दोस्तों। मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में होल्स होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब पीएन जंक्शन डायोड को उत्क्रम बायस में किया जाता है यानी रिवर्स बायस करते हैं तो अवक्षय परत यानी जो डिप्लीशन लेयर होता है वो क्या करता है? तो इंक्रीज करता है साथियों, बढ़ जाता है अवक्षय परत की चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है पी प्रकार का सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन में पूछ रहा है क्या मिलाना होगा? तो साथियों हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे जो कि एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चालक, अर्धचालक और कुचालक में पूछ रहा है कि वर्जित ऊर्जा बैंड यानी एनर्जी फॉरबिडन गैप क्रमशः EG1, EG2 और EG3 है। तो इससे पूछ रहा है कि इसका कौन सा संबंध इसमें सही होगा? तो साथियों देखिए, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है वो चालक पदार्थ जो होता है उसके अंतर्गत सबसे कम होती है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो अर्धचालक के पास उससे थोड़ा ज़्यादा होती है, और अचालक के पास फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से जो रिलेशन बनेगा, कंडक्टर का सबसे कम, अर्धचालक का उससे ज़्यादा और चालक का सबसे ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। EG1 का जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे कम, और इसका इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि प्रकार के अर्धचालक में एक होल बताता है। तो साथियों ये पी टाइप का क्वेश्चन है कि पी टाइप के अर्धचालक में एक होल क्या बताता है? तो होल बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पे अनुपस्थिति है। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब गायब होता है तो ही क्या होता है? होल का निर्माण। होल क्या है? छिद्र मतलब गड्ढा, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब अपना जगह छोड़ के जाता है तो इस जगह पे क्या हो जाता है? छिद्र बन गया, उसी को होल बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों, कई बार पूछा जा चुका है कि एक अर्धचालक है जिसको हम T1 केल्विन को T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। T1 केल्विन से T2 केल्विन तक क्या किया गया? ठंडा किया गया है। पूछ रहा है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो साथियों इसका प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा साथियों? क्योंकि अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है अर्धचालक का, वो टेम्परेचर की इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। 1/, हम क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर लिख सकते हैं। ठीक है, तापमान की। तो अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो इस संबंध में होता है, तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है साथियों? तो अर्धचालकों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, हम लोग शुरू में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्धचालकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य होता है? इनमें अपमिश्रित यानी डोपिंग से चालकता बढ़ती है, बिल्कुल सही। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है, ये भी सही है। इनकी प्रतिरोध चालक और कुचालक के बीच की होती है। प्रतिरोधकता पूछ रहा है चालक और कुचालक के बीच। ठीक है, बिल्कुल। निरपेक्ष शून्य ताप पर यह चालकों की तरह व्यवहार करता है। नहीं साथियों, ये कैसा व्यवहार करता है? अचालक की तरह। तो पूछा है कौन असत्य है, तो यही एक ठो असत्य है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके दोस्तों, पूछा था इसमें क्या? असत्य। असत्य पूछा था, सत्य नहीं पूछा था। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पीएन संधि क्षेत्र में अवक्षय परत यानी डिप्लीशन लेयर पूछ रहा है बनती है, आवेशवाहकों के विसरण के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल धारा प्रवाहित करने पर अर्धचालक निम्न के कारण खराब हो जाते हैं। तो किसके वजह से खराब होते हैं? तो साथियों ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ताप में वृद्धि की जाए अथवा विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त ऊर्जा स्तर पूछ रहा है क्या कहलाता है? तो प्राप्त ऊर्जा स्तर जो होता है वो चालन बैंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक अर्धचालक की प्रतिरोधकता पूछ रहा है कि निर्भर करती है, किस बात पे निर्भर करती है? तो अर्धचालक का परमाणु प्रकृति क्या होता है उस चीज़ पे निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड विद्युत रोधी
की तरह कार्य करता है जब इसे जोड़ा जाए। तो पूछ रहा है कि पीएन संधि डायोड जो है एक इंसुलेटर की तरह कब काम करेगा। तो साथियों, जब रिवर्स बायस में करते हैं तो इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रतिरोध बहुत बढ़ जाने की वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये विद्युत रोधी की तरह कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धचालक डायोड में अग्रगामी विभव यानी फॉरवर्ड वोल्टेज जो है को दोगुना कर दिया जाता है, तो पूछ रहा है कि अवक्षय परत जो डिप्लीशन लेयर है उसकी मोटाई पूछ रहा है कि क्या होगी। तो उसकी मोटाई साथियों क्या है, आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है एक आवर्धन के लिए, रिजुकरण के लिए, दोलित्र के लिए कि मॉड्यूलेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिजुकरण के लिए करते हैं। तो ये बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एवलांची भंजन निम्न के कारण होता है। पूछ रहा है कि किसके वजह से होता है। तो अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के आयनों से संघट्ट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों, दो तरह का हमको ब्रेक डाउन पढ़ने के लिए मिलता है, एक एवलांची ब्रेक डाउन, दूसरा जीनर ब्रेक डाउन। तो दोनों के बारे में थोड़ा विस्तृत एक बार आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक अशुद्ध अर्धचालक में होल और चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है Np और Ne हो, तो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो साथियों, Np और Ne है तो वो Np इज ग्रेटर देन Ne भी हो सकता है और Nep इज लेस देन Ne भी हो सकता है। ये अशुद्धि की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि साथियों जब भी हम अशुद्धि को मिलाते हैं तो वो या तो P टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा या तो N टाइप बनेगा। तो इसमें से साथियों अभी ये खाली इतना ही पूछा है कि अशुद्ध अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या Np और Ne हो, तो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो वो उस अशुद्धि की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उसमें पेंटा मिलाए हैं कि ट्राई मिलाए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ठोसों में ऊर्जा बैंड निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। पूछ रहा है कि किसके फलस्वरूप होता है। तो पाउली का अपवर्जन नियम पढ़े होंगे साथियों आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहले हम लोग केमिस्ट्री के क्लास 11th में और क्लास 9th दोनों में पढ़ते थे। अभी आप लोग देखिए पाउली का अपवर्जन नियम। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जंक्शन में ब्रेक डाउन कब होती है। तो जब वो रिवर्स बायस में होता है यानी फर्स्ट बायसिंग के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ओके साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है कि एक पीएन जंक्शन डायोड अग्र अवनति है। तो पूछ रहा है कि अवक्षय परत की चौड़ाई यानी जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होगा। तो साथियों घटेगा। तो साथियों ये आज का जो है 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो साथियों अगर बायसिंग आपको नहीं समझ आ रही तो थोड़ा सा बता देते हैं कि बायसिंग का मतलब होता है कि जो हमारा पीएन संधि डायोड है यानी डिवाइस है उसको एक वोल्टेज सोर्स से संयोजित करना, अर्थात उसके ऊपर हम लोग बाह्य वोल्टेज को क्या करते हैं, संयोजित करने पर डायोड किस प्रकार से व्यवहार करता है उसको देखते हैं। बैटरी को अब हम लोग दो प्रकार से डायोड के साथ जो है संयोजित कर सकते हैं। पहला नंबर, यदि डायोड का पी क्षेत्र जो है को हम बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के अगर ऋणात्मक सिरे से संयोजित करते हैं तो इसे हम लोग जो है अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। इसके विपरीत यदि बैटरी का टर्मिनल जो है पी क्षेत्र के से और ऋणात्मक वाला जो है और एन क्षेत्र को धनात्मक सिरे से संयोजित कर दें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्र अभिनति में क्या होता है साथियों, जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वो घट जाती है। वहीं अगर रिवर्स बायसिंग की बात करें तो रिवर्स बायस में जो है बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं आप लोग जो है एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।